वो कैसे दिन थे और किस जुर्म की सजा पाई? फोर्स की गाड़ियां थी, मेरे मुंह के ऊपर वो कपड़ा चढ़ा दिया और हाथ का हथकड़ी लगा, एक तहखाना टाइप चीज थी। आखिरी दौर में काजी फायद ईसा साहब ने एक खत लिखा था, उसको कह सकता था, ये उसको कह रहा था, अटॉर्नी जनरल को कह सकता था, ये लॉ मिनिस्टर को कह सकता था, ये गवर्नमेंट को कह सकता था। तो ये वाले मुझे वही 12:30 बजे के करीब मुझे उठा के लेके गए, लेकिन वहाँ 10 दिन मुझे रखा गया उसके अंदर। लोग इनको कॉलम निगार कहते हैं, मुफक्कर कहते हैं, थिंकर कहते हैं, ब्यूरोक्रेट कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत। आप खुद अपने आप को अगर एक लफ्ज में कहूं कि बयान करें तो आप क्या कहेंगे? इकबाल का एक बड़ा मजेदार शेर है कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं वल्लाह नहीं है। वाह। तो मसला यह है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ, हर बंदे के अंदर ना सलाहियत रखी होती है कि वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को पहचानता है, देखता है, हर बंदे की उसकी पहचान की। तो मेरे अंदर भी थी, लेकिन अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे कोई चॉइस दिया जाए कि मैं क्या बनना चाहूँ या क्या बनना चाहता था, तो वो मैं शायर बनना चाहता था। और मैंने कोई 7वीं क्लास में शायरी शुरू की थी। तो बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ। उस शायरी के रंग में मैंने फिर पूरी दुनिया को देखा उस अंदाज में। जी। और इस साहब आपको एक बात बताना चाहूंगी, डॉक्टर उमर आदिल साहब, उनके साथ मैंने कुछ पॉडकास्ट किए और जब वो जेल में थे और जब वहां से बाहर आए, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। तो आपको पता है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, बहुत सारे लोग उन पर तनकीद भी करते हैं सम टाइम, और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनको पसंद भी नहीं करते हैं जी। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा मेरा पॉडकास्ट करें या ना करें, लेकिन एक शख्स का आपने पॉडकास्ट या आपने जरूर उनसे मुलाकात करनी है, और वो है औरिया मकबूल जान साहब। और बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने आपका जिक्र किया। उस दिन से मुझे बड़ी क्यूरोसिटी थी, जरा जुस्तजू थी कि मैं जब भी मेरी आपसे मुलाकात हो तो मैं आपसे पूछूं, आपसे जानूं कि वो कैसे दिन थे और किस जुर्म की सजा पाई। देखिए, पहली बात तो यह है कि बुनियादी तौर पर इस अरसे के अंदर मेरी 2 जेलें हैं। एक में मैं गिरफ्तार हुआ हूँ और एक में मैं अगवा हुआ हूँ। दोनों में फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि 9 मई के बाद को तीसरे दिन मैं अचानक 50-60 लोग जो हैं वो पूरे के पूरे मेरे घर के अंदर घुस गए और उन्होंने मुझे रात को कोई 11 बज के कोई 30-35 मिनट पे गिरफ्तार कर लिया। एलीट फोर्स की गाड़ियां थी और एलीट फोर्स की गाड़ियों में मुझे उन्हें डाला, उसके अंदर क्या नाम है, और जो वीगो डाला होता है, और मेरे मुंह के ऊपर वो कपड़ा चढ़ा दिया और हाथ का हथकड़ी लगा दिया और वो चले गए। और वहां जाके उन्होंने एक ज़ेरे ज़मीन एक तहखाना टाइप चीज थी, उसके अंदर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, जो उसको कोई एक छोटा सा साइड पे एक बाथरूम था, वो भी लोकल जो तो होता है, तो देसी बाथरूम जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके ऊपर एक कैमरा सा लगा हुआ था, तो एक हल्का सा लैंप, और वो C8 लिखा हुआ था कागज के अंदर, उसके ऊपर सेल नंबर 8 शायद। तो उसके अंदर जो है उन्होंने एक पानी की बोतल रखें, तो नीचे कोई कुछ नहीं था, सब कुछ। तो इतना वो अंधेरा सा डेंजन था कि उसमें आके एक आदमी बताता था कि मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो, और असर का वक्त हो गया। तो वहाँ मैंने तकरीबन 3 दिन गुजारे हैं, और 3 दिन में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने कहाँ, कैसे, किस तरह के गुजारे हैं। उसमें 2 दफ़ा मुझे इंटेरोगेशन के लिए, पहली दफ़ा जाने दफ़ा जब मैं आया था तो उठा के लेके गए थे, मैं 2-3 घंटे के बाद ले गए थे, और दूसरी दफ़ा जब छोड़ने से पहले कुछ, तो फिर मुझे वो छोड़ने भी आए थे, वहाँ पर दरवाजे के ऊपर छोड़ के गए। और ये दोनों मामलात आपके घर से हुए, गिरफ्तारी भी, अगवा का भी मामला, आप घर पर मौजूद थे? हाँ, ये पहला तो वाकया यही हुआ ना। ठीक है। दूसरा वाकया जो है वो ये 22 जब मैंने काजी फायद ईसा के खिलाफ मैंने एक वो किया था, अपना रेफरेंस दायर किया था। तो काजी फायद ये ईसा कितने गैप के बाद हुआ इस पूरे किस्से के? जी, ये कितने कुछ 2 साल के बाद। ठीक है। आखिरी दौर में काजी फायद ईसा साहब ने एक खत लिखा था उसको, सफीर, बरतानिया के सफीर को, कि क्योंकि बरतानिया की सफीर ने यहाँ एक तकरीर की थी कि काजी फायद ईसा ने जो बल्ला छीना है, ये किया है, ये बड़ा गलत किया है। तो उसने खत लिखा था कि तुमने क्यों किया और ये किया।
तो ये जजों को ये जेब नहीं देता, बराह रास्त नहीं बात कर सकते, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की किसी की गाड़ी भी सफारत खाने के बाहर खड़ी हो जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। तो वो मुझे उन्होंने बकायदा, मैंने उनको बकायदा रेफरेंस दिया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि इस शख्स ने खत लिखा है और उनको कहा है कि तुम कौन होते हो और ये हो। हालांकि 4 रेमेडीज इसको अवेलेबल थी। फॉरेन ऑफिस को कह सकता था, ये उसको कह रहा था, अटॉर्नी जनरल को कह सकता था, ये लॉ मिनिस्टर को कह सकता था, ये गवर्नमेंट को कह सकता था। तो ये ऐसा रेफरेंस था कि जिसके अंदर अगर ऐसा रेफरेंस खुल जाता तो काजी फायज ईसा को, जैसे कहते हैं, अनबिकमिंग ऑफ द जज, फौरन नौकरी से निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं खोला। उन्होंने अभी कोई 2 महीने हुए मुझे जवाब दिया है कि हमने फैसला कर दिया, मुझे बुलाए बगैर फैसला कर दिया कि वो रेफरेंस खारिज कर दे। तो उसके ऊपर मुझे हुआ ये था कि मेरे खिलाफ एक चार्जशीट सी बनाई गई थी FIA की। तो FIA वाले मुझे वही 12:30 बजे के करीब मुझे उठा के लेके गए गुलबर्ग में, उनका जो ऑफिस है FIA का, वहाँ रखा गया। तो वहाँ जो कमरा था, जो वो वाला जहाँ मुझे रखा गया, वो कोई बहुत छोटा सा कमरा था जिसमें 21 लोग थे, जिनमें से 5 लोग जो थे वो खड़े होते थे बारी लेने के लिए नींद उसकी, और साथ एक बाथरूम था जिसमें पानी वानी, रनिंग वाटर कोई नहीं था, और अक्सरियत सारे वो क्रिमिनल्स लोग थे। तो पंखा नहीं था, और 22 अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाहर एक कूलर के नाम पे एक कूलर था। तो मुझे वहाँ रख दिया गया। तो उसके बाद मैं जब गए वहाँ पर, तो पहले दिन जब रिमांड लेने गए तो मैंने कहा मुझे बताओ कौन सा रिमांड तुमने लेना है, क्या तफ्तीश करनी है, मैं इसी मुल्क के अंदर हूँ, वैसे ही मुझे ECL पे डाल दो, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि इतना अरसा आप मुझे तफ्तीश तो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन वहाँ 10 दिन मुझे रखा गया उसके अंदर। 10 दिन के बाद फिर मुझे उन्होंने जेल में शिफ्ट कर दिया। इन 10 दिनों के अंदर भी खौफ इतना था, वो आज भी वो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि हमने जमानत नहीं देनी और ये नहीं करना। तो फिर 10 दिन के बाद मैं वहाँ पर जब जेल में गया, तो जेल में मुझे एक कमरा था, सेल, उस सेल के अंदर वो अलहदा मुझे वो रखा गया। और उस सेल में मुझे, मतलब अगर फ़ोन करने के लिए मुझे आना है तो 2 सिपाही होते थे ताकि मैं किसी से गुफ्तगू ना कर सकूँ। अस्पताल में आना है तब भी इसके एक दिन मुलाकात होती थी मेरी फैमिली की, और फैमिली ज़ाहिर बात है, मेरी सारे बच्चे बाहर हैं, लेकिन सब मेरी बेटियां, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम, मेरी बेटी अमेरिका में होती है, उसके मियाँ वहीं होता है, मेरी दूसरी बेटी इंग्लैंड में थी, वो भी आ गई थी, मेरा बेटा इराक में था, तीनों आ गए थे। तो वो आके मिलते मिलते रहते थे। तो हालत ये थी कि पहले जो जज जो है, जिसके बाद बेल गई, वो पहले छुट्टी पे चला गया जज। फिर उसके बाद अगले दिन फिर 3 दिन की छुट्टी पे चला गया। फिर उसके बाद जब वो केस शुरू हुआ, तो केस के दौरान मेरे जो वकील थे अली इशफाक, उनसे उनके झगड़ा कर लिया जज ने। और अक्सर होता है कि जज पे तो कहते हैं ना आप अदम एतमाद, कि मुझे इस जज से केस, उसने कहा मैं तुम्हारा केस नहीं सुनता हूँ। जज ने खुद कह दिया। फिर एक दूसरे जज को उन्होंने दिया, तो उस जज को उन्होंने भावलपुर पोस्ट कर दिया 14 दिन के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने जमानत ली तो फिर ये 14 दिन जो है पक्के हुए हो सकते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल 3 महीने, जिस दिन काजी फायज ईसा जो है उनकी नौकरी खत्म हुई है, वो समझ रहे थे कि मेरा केस होगा तो मेरी नौकरी बच जाएगी, लेकिन अल्लाह ने नौकरी भी नहीं बचाई उनकी। तो उसके बाद फिर मेरी जमानत हो गई। आज तक केस चल रहा है। तो मैं